हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आज आपका चैप्टर स्टार्ट कराना है हमें, जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन। इसको कहते हैं हिंदी में संबंध एवं फलन। इस चैप्टर का पूरा हम बेसिक एक पहली वीडियो में देख चुके हैं। पूरे चैप्टर को हम ढंग से पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या था, क्या क्या आ चुका है। अब हमें इसमें क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकते हैं। अभी तक इन क्वेश्चनों का ट्रेंड बहुत रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते चलते हैं हम। कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे इस तरह। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको याद रखना है कि आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को तो आप खूब पढ़ते हैं, आप बुक लगाइए, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, कुमार मित्तल, कोई भी बुक हो, है ना, नूतन वगैरह की कोई बुक, आप मेहनत करो, लगाओ। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है चुनिंदा जो पेपर में पूछे ही जाते हैं और संभावना है इनमें से जरूर पूछा जाएगा कुछ ना कुछ इस बार आपके एग्जाम्स में। आपको बता दूं, 16 फरवरी से आपके पेपर हैं 2023। ठीक है, अगर आपका हो जाता तो ठीक है तैयार, वरना आप वीडियो देखते चलें, आपको सब कुछ तैयार होगा। मेहनत से आप करते रहें और आप याद रखें, कॉपी और पेन अपने साथ में रखें, सीरियस रहकर पढ़ाई करें और मेहनत तरीके से आप मजाकबाजी छोड़ दीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, पहले मैं आपके सामने एमसीक्यू लेकर आया हूं, बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू, जिसमें क्या है, टिक वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो हिंदी में थोड़ा सा बिगड़ गया है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सही लिख रहा है, तो आप उसकी चिंता मत करो, मैं आपको बता रहा हूं उसका क्या मीनिंग है। एक फलन है, एक फंक्शन है जो कि ए से बी की ओर दर्शाया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जहां पे एक्स रियल नंबर से निकाला गया है और आपको ये बताना है ये क्या है। अब सब छोड़ दो, ये सब है ना, दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर देख लो। ये एक फलन है, फंक्शन है, आपको बताना है ये क्या है। वन वन है, मैनी वन है, ऑड है कि इवन है। वन वन को कहते हैं एक एकी, एक एकी, बहु एकी, इसको कहते हैं विषम है, किस समय। चारों में से कौन सा फंक्शन है, आपको ये बताना है। क्यों भाई, और भी खराब हो गई है क्या? और तो ठीक है, फिर हिंदी कैसे गड़बड़ आ गई? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसी में गलती हुई है। चलिए आप छोड़िए, आप तो बस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो आपको ये फंक्शन बताना है कि वन वन है कि मैनी वन है। मैं आपको एक तरीका देकर बता देता हूँ। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। आपको एफ एक्स कितना दिया है, 3x+7। आप जानते हैं एफ एक्स बराबर वाई होता है, तो वाई बराबर 3x+7। अब एक बॉक्स बना लो, इधर भी बॉक्स बना लो, इसको नाम दो x, इसको नाम दो y। आप x की जगह जो नंबर रखेंगे, मान लेते हैं मैंने रख दिया 0, x की क्या रख दिया 0, तो ये स्टेप खत्म, y बराबर 7 आ गया। एक रखोगे तो 3 एकम 3, एक रखो x बराबर, तो 3 एकम 3 और 4 वो 7, 10। माइनस का एक रखना यार, माइनस का एक, तो 3 माइनस का 7 में से 3 काटेंगे तो 4, और 2 रखोगे, 2 तिया 6, 6 और 7 13। इसका इससे संबंध है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे है। आप मुझे एक बात बताओ, x की जगह एक नंबर रख रहा हूं, तो y की जगह आंसर में एक ही नंबर आ रहा है। एक के बदले एक, एक के बदले एक, एक के बदले एक, एक के बदले एक। ऐसा नहीं है एक से दो आंसर आ रहे हैं, दो से एक आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप याद रखेंगे, ये है वन से वन कनेक्शन, वन वन एक एक ही फंक्शन कहते हैं इसको। ये बहुत आसान है, यानी इसमें क्या है, एक के बदले एक रखने पर एक एक से रिश्ता आ रहा है, इसको कहते हैं वन वन, माने एक एक फलन। ठीक है, अभी इसकी जगह मैं आपको एक ऑप्शन में देता हूं, दूसरे तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जिनमें हमें वन वन और ऐसे बताना होता है। मान लेते हैं एफ एक्स बराबर x² + 2। आप बताओ जो वन वन है कि नहीं है? मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ जो वन वन नहीं है। मैं तो पावर देख के समझ जाता हूँ, अगर पावर वाले क्वेश्चन हो तो ज्यादातर वन वन नहीं होते हैं, चेक कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, तो यार चेक करना, इसको तो y मानोगे, x² + 2 ये बनाओगे, सेट बनाओगे इनके x का और y का, तो ज्यादा बड़े हो गए, छोटे छोटे वाले बना लो। x और y का, x की जगह 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 3, लो संबंध आ गया।
एक्स की जगह -1 रखना, तो -1 का स्क्वायर भी +1 ही होता है भाई, +1 होता है ना, +1 और 2, तब भी 3 आ रहा है। अगला, एक्स की जगह 2 रखना जरा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, माइनस का 2 रखोगे तो भी 6। लो भाई, एक तरफ तो 2 3 आ रहे हैं, 2 का 1 से संबंध है भाई, यहाँ पे मैनी 1 से ज्यादा, और यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 से ज्यादा है, इसको कहते हैं बहुत सारे हैं इधर तो, जबकि इधर 1 है, बहु एक ही। ये फंक्शन कैसा है, बहु एक ही, यानी बहुत सारों का 1 से संबंध, मैनी का 1 से संबंध है ना, तो ये होता है मैनी 1, ये होता है 1 1। आपकी बुक्स में एक तरीका और है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास पहला तरीका है जिससे मैं सवाल कर रहा हूँ, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी, आपको मजा आ जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, सवाल पानी की तरह आ जाएंगे, आपको मेहनत करनी है बस। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, रट्टा मार तरीके से, जो बुक्स में है, ठीक है, आपकी किताबों में भी दिया है। देखो, जब भी आपको 1 1 या मैनी 1 चेक करना हो, यानी एक 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 ही और बहु एक एक ही है ना, कभी भी चेक करना हो एक एक और बहु एक वाला, तो आप क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) कर दो। ऐसा करने से यदि x1 x2 बराबर आ जाए, x1 x2 बराबर आ जाए, तो ये है एक एक 1 1, तो ये 1 1 है, नहीं तो मैनी 1 है, नहीं तो मैनी 1 है, ये बराबर आने चाहिए बस। इस तरीके को लगा डाला, आंसर निकल डाला। जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं कर लेता हूं, है ना। चलिए अब इसको करके देखते हैं, है ना। f(x1) बराबर कर दो f(x2) के, यानी जहां x1 है वहां x1 कर दो और x2 कर दो। 3x1 + 7, 3x2 + 7, +7 से +7 गया, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 गया, x1 बराबर x2। लो जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 1 1 है। 1 1 को हिंदी में क्या कहते हैं, एक एक ही फलन, ये एक एक ही है। अब बात करते हैं दूसरे की, क्या दूसरा वाला 1 1 है। आपको क्या करना है, f(x1) बराबर f(x2) करोगे, यानी x1 का स्क्वायर +2, x2 का स्क्वायर +2, +2 से +2 कट गया, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, x1 इधर ही रहेगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर भाई, स्क्वायर हट के रूट बनाएगा। और जब भी किसी चीज का रूट आता है तो आप जानते हैं प्लस में x2 भी आ सकता है और माइनस में x2 भी आ सकता है, ये तो आप जानते होंगे। रूट जब भी निकलेगा तो प्लस में भी निकल सकता है, माइनस में भी। तो x के 2 आंसर आ रहे हैं, x1 से 2 आंसर निकल गए, एक तो प्लस में x2 और एक माइनस में x2। भाई यहाँ पे एक आंसर थोड़ी आ रहा है, उसने बोला था x1 x2 के बराबर हो, तो x1 x2 के बराबर प्लस में भी है माइनस में भी है, दो दो तीन चीज आ रही है बराबर, ऐसा नहीं होता है। ऐसे केस में ये हो जाएगा मैनी 1, यानी बहु है की, या बहु है की, ठीक है, कुछ भी कह लो आप। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में काफी बार आ चुके हैं। एक सेट है ये, इसमें से एक रिलेशन निकाला गया है, ये संबंध निकाला गया है। बताइए, तो तुल्य है, सममित है, किंतु संक्रामक नहीं है। तो तुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक, और संक्रामक वाला होता है ट्रांसिटिव रिलेशन। माने संबंध निकाला गया समुच्चय में से, सेट में से रिलेशन निकाला गया है। बताइए तीनों में से क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तुल्यता है, तुल्यता माने इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस आप समझते हैं ना, तीनों जो होता है। बताइए तीनों में से क्या है। पहली बात, 1 2 3 4, क्या सबके जोड़े पूरे हैं, 1 1, 2 2 कहाँ है, 2 2, 3 3, 4 4,
रिफ्लेक्सिव है। आप ढूंढो कौन से ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जोड़े आने चाहिए और एक जैसा नंबर होना चाहिए कॉमा के बाद। पहले एक जैसा नंबर, एक जैसा नंबर, एक जैसा नंबर, एक जैसा नंबर। बोलो सही है कि नहीं है? तो ये रिफ्लेक्सिव है, यानी स्वतुल्य है। लेकिन जो ऑप्शन में स्वतुल्य मना कर रहा है रिफ्लेक्सिव, तो जो ऑप्शन तो गलत हो गया। अगले ऑप्शन की ओर आ जाओ। सममित माने सिमेट्रिक, जो भी मिले उसका ऑर्डर उल्टा भी मिले, उल्टे क्रम में भी मिले। अब इनको छोड़ दो, उनको बोलो 1 2 का 2 1 ढूंढो। 2 1 2 1 2 1 2 1 है, 2 1 तो है ही नहीं, 2 1 तो है ही नहीं, यानी ये संक्रमक नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। कौन से ऑप्शन में कह रहा सिमेट्रिक नहीं है? इसमें गारंटी है यही सही होगा। लेकिन अभी और भी तो चेक करना है ट्रांसिटिव है कि नहीं है। चलो आगे देखते हैं। 1 से 3 पे खत्म हुआ, 3 से 3 पे चालू हुआ, तो 1 3 होना चाहिए भाई, है तो ये 1 3। आगे 3 से 3 पर चला, 3 से 2 पर चला, तो 3 2 भी होना चाहिए। 3 2 3 2 है, 3 2 जेरा। और 1 2 2 2, तो 1 2। भाई सब कुछ है इसमें, ऐसा कुछ नहीं जो इसमें नहीं है। तो ये ट्रांसिटिव भी है ना? तो इसमें ये रहा, ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें दोनों, आप तो जानते होंगे ये सब करना, और नहीं जानते तो आप बस ये देख लिया करो। अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी मिलना चाहिए। देखना ध्यान से, मैं दोबारा दिखा देता हूं। उनको तो छोड़ दो जो सेम सेम है, इनको तो छोड़ दो, बाकियों पर ध्यान दो। अब ध्यान से देखना, जैसे ये 1 2 है, खत्म किस पे हुआ? 2 पे। ढूंढो कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है? जे हो रहा है। अगर जे हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट वाला क्या है? 2। क्या इसका जोड़ा 1 के संग है? अरे यार ये तो पहला ही है, रिपीट हो रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। आगे 1 3, एंडिंग 3 पे हो रही है। किसकी 3 से शुरुआत हो रही है? इसकी हो रही है। 1 3 3 2, तो 1 2 है क्या कहीं? जेरा 1 2 है, 1 2। तो भाई ये तो है, ये ट्रांसिटिव भी है, माने संक्रामक। मैं फिर से बता देता हूं। अगर किसी रिलेशन के अंदर, देखो जी, किसी भी रिलेशन के अंदर यदि ए कॉमा ए मिल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव माने तो तुल्य, स्वयं से तुलना की गई है। ठीक है। अगला, यदि ए भी है तो बी ए भी मिलना चाहिए, उसका उल्टा भी मिलना चाहिए। इसको कहते हैं सिमेट्रिक, माने सम्मित। सम्मित। अगला, अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी मिलना चाहिए। इसको कहते हैं ट्रांसिटिव, हिंदी में कहते हैं संक्रामक। ओके, ये भी मिलना चाहिए। चलिए इसमें ऑप्शन पहचानिए। मान लीजिए कि किसी प्लेन में, तल, तल को कहते हैं प्लेन, तल को कहते हैं प्लेन। प्लेन जैसे ये दीवार, ये प्लेन है एकदम सपाट, इस पे सभी त्रिभुजों के समुच्चय पर संबंध सर्वांग सम है। कह रहा है ट्राइंगल्स का एक सेट पकड़ लिया मैंने, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुजों का एक सेट है, समुच्चय। ट्राइंगल्स का एक सेट है ना? ट्राइंगलों का सेट है, उसमें से एक संबंध निकाला गया है, एक रिलेशन निकाला गया है, जिसमें सिर्फ उन ट्राइंगलों को रखा गया है जो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, माने सर्वांग सम है। ये आपस में क्या है? सर्वांग सम। ऐसा एक सेट निकाला गया, यानी कॉन्ग्रुएंट है। इस तरीके के ट्राइंगलों का सेट है। कॉन्ग्रुएंट समझते हैं आप? एकदम हमशक्ल, जैसी इसमें क्वालिटी वैसी दूसरे में क्वालिटी। तो ऐसा जो रिलेशन होता है, क्या वो स्वतुल्य होता है?
माने रिफ्लेक्सिव, क्या वो सिमेट्रिक होता है सममित, क्या वो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव दोनों होता है, कि वो इक्विवेलेंस होता है? वैसे सच बताऊं, नहीं कुछ में नहीं बता रहा मैं, इसको हम करना शुरू करते हैं। पहले तो ट्रायंगलों के सेट बनाओ पहले तो। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 2 कुछ इस प्रकार से है कि ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल 2 के, बस। एक रिलेशन संबंध इस प्रकार का है कि दो त्रिभुज इस प्रकार से दिए गए हैं कि दोनों में सर्वांग सम का गुण है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, माने दोनों एक दूसरे के कॉपी हैं। तो पहला चेक करते हैं हम, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव माने तो तुल्य, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं, दोनों को सेम कर दो, दोनों को सेम कर दो। कैसे? रिलेशन बराबर ट्रायंगल 1 कॉमा ट्रायंगल 1, बस जे कर दो। अब एक बात बताओ मुझे आप, यहां पर पहला ट्रायंगल है, उसी को उठा के दोबारा रख दिया। अब दोनों में गुण चेक करोगे है कि नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का। क्या कोई भी ट्रायंगल स्वयं से सर्वांग सम हो सकता है खुद से ही? यार होगा। मेरे अंदर मान लो क्वालिटी है, मैं ऊंची छलांग लगा लेता हूं और मेरी तुलना मुझसे ही की जा रही है, तो मेरे को दो बार ही तो बोलेगा कोई, एक बार पहले एक बार दोबारा, मतलब दोनों बार में सिर्फ मेरी ही बात हो रही है, तो सारे गुण तो लौट कर आ जाएंगे ना मेरे अंदर ही। तो मेरी बात की रहे, मेरे अलावा कोई दूसरा आया ही नहीं है, तो लौट कर मेरे से बात हो रही है। तो आप लिख सकते हैं हाँ ये स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ये कंडीशन पाई जाएगी। मेरी मुझसे तुलना करोगे तो सारे गुण मिल जाएंगे, मेरी किसी और से तुलना करोगे तो जरूरी नहीं है सारे गुण मिल जाएंगे, उसका कुछ और मेरा कुछ और। मेरी मेरे से तुलना करोगे तो आपको सारे गुण मिल जाएंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। हाँ, दूसरा सिमेट्रिक माने सम्मित, सिमेट्रिक रिलेशन माने सम्मित संबंध। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ट्रायंगल 1 का जो रिश्ता ट्रायंगल 2 से है, क्या वही रिश्ता ट्रायंगल 2 का भी ट्रायंगल 1 से है? ध्यान से सुनो, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, सामने वाले दोस्त के अंदर भी, मतलब मैं और मेरा दोस्त है, जो मेरे अंदर गुण है 100% इसके अंदर भी वही गुण है। अब उसको मेरी जगह कर दो, मेरे को उसकी जगह। अब इसके अंदर जो गुण है, क्या वो मेरे अंदर भी उतने ही है? वो तो होंगे ही यार, जो संबंध मेरा इससे निभ रहा है उसका भी तो मुझसे वही निभ रहा है। तो माने 1 का जो रिश्ता 2 से है, 2 का भी वही रिश्ता 1 से है। जैसे सामने वाला व्यक्ति मेरा भाई है, तो मैं भी तो उसका भाई ही हूं, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, माने ये सम्मित भी है, सिमेट्रिक भी है। अगला ट्रांसिटिव माने संक्रामक, चेक करते हैं जी ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांसिटिव में चेक करने का मतलब ये होता है, ट्रायंगल 1 का जो रिश्ता ट्रायंगल 2 के साथ है, सेम ऐसा रिश्ता ट्रायंगल 2 का ट्रायंगल 3 के साथ है। ठीक है, तो क्या ट्रायंगल 1 का रिश्ता ट्रायंगल 3 के साथ भी वही है? एक बात बताओ, ये 3 लोग हैं, 1 2 3, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, तो ये भी तो इसका भाई ही होगा, क्यों जी? ये इसका भाई है, इसका भाई, तो ये भी तो इसका भाई है। तो यानी जो ए बी में संबंध है और बी सी में संबंध है, तो वो ए सी में भी जरूर होगा। ये 1 का 2 से जो संबंध है और 2 का 3 से, तो 1 का भी तो 3 से वही संबंध होगा। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी तो होंगे लास्ट और पहले वाले। तो ये ट्रांसिटिव भी है, संक्रामक भी है, और जिस रिलेशन में संबंध में तीनों पाए जाते हैं उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस माने तुल्यता संबंध, उसकी तुलना हर तरीके से की जा सकती है, इसको कहते हैं ना। आ गया होगा आपको, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये वाला। ठीक है, ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, नोट करिए।
इस क्वेश्चन की ओर देखिए। अब आते हैं हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, माने अब आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, आपको इनके कारण पूरे पूरे देने पड़ेंगे। कारण तो मैं भी देता हुआ आया हूं, लेकिन अभी तक ना एमसीक्यू क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी है। अब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखिए, इंग्लिश में भी लिख रहा है, हिंदी में भी। कोई अगर सीबीएसई का हो या इंग्लिश का बच्चा हो या हिंदी मीडियम से ही हो, मतलब यूपी बोर्ड से ही हो लेकिन इंग्लिश में पढ़ रहा हो, या किसी से भी, तो उसके लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन and R be a relation defined by L1 L2, L1 is parallel to L2, prove that R is an equivalence relation। चलिए हिंदी में बात करते हैं अब, तो डोंट बी वरी, चिंता ना करें, हिंदी में ही बात करेंगे। मान लीजिए किसी XY तल में स्थित समस्त रेखाओं, सारी रेखाओं का जो सेट है वो कुछ एक संबंध से बताया गया, कुछ इस प्रकार से। बताइए तुल्यता है कि नहीं है, ये मतलब है तो सिद्ध कीजिए। मैं बताता हूँ उसका मीनिंग क्या है। लाइन तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं, रेखाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हमने उन रेखाओं का सेट तैयार किया है जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और उस सेट के बारे में आपको यह सिद्ध करना है कि वो तीनों रिश्तों को फॉलो करता है, यानी वो तुल्यता है, माने वो इक्विवेलेंस रिलेशन निभाता है। अब ध्यान से देखना, इस लाइन पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है पैरेलल का और एक बनता है परपेंडिकुलर का। इसको कहते हैं समांतर, इसको कहते हैं अभिलंब, या फिर लंबवत। लंबवत कह लो या अभिलंब, है ना। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? ऐसी लाइन जो एक दूसरे के संग 0 डिग्री पर होती हैं, बराबर दिखती हैं। लंबवत ऐसी होती हैं जिनके बीच में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ऐसी लाइन 90 डिग्री वाली होती है, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का है, मतलब मोड़ नहीं है एक दूसरे के साथ, सीधे चल रहे हैं, ये 90 डिग्री पे होती है ना। तो इनके क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो पैरेलल का दिया है, एक परपेंडिकुलर का भी आता है, ठीक है, लंबवत का भी आता है। तो पहले हम बात करेंगे पैरेलल की। तो चलिए पैरेलल की बात करते हैं। केस नंबर 1, और वो है पैरेलल लाइन। क्वेश्चन तो एक है, हम दो को डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइन माने समांतर रेखा, समांतर रेखा। आप में से किसी को भी अगर वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करना है, जल्दी समझना है, तो वो ऊपर प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकता है ना। प्लेबैक होती है इसकी वीडियो की रफ्तार। कोशिश करें आप मेरी वीडियो को 1.5 गुना पे देखें या 1.75 गुना पे, समझ में भी आएगा और जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो पहला केस, आपको संबंध क्या दिया हुआ है? आपको पहले चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव हिंदी में कहते हैं सोतुल्य। चेक कीजिए सोतुल्य संबंध है कि नहीं है। सोतुल्य का मतलब क्या होता है? आपको जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें जो लाइन है बहुत सारी, L1 कॉमा में L1 ही रखो, माने दोनों तरफ एक ही लाइन की बात हो रही है। जो लाइन इधर है वो इधर भी है, दोनों में बात कर रहे हैं। उस लाइन का उससे अगर आप बात करो कुछ इस प्रकार से कि L1 इज पैरेलल टू, ये पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2, L1 लंबवत है L2 के। क्या ये संबंध, क्या कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल हो सकती है? होती ही है। इस पेन को देखो, क्या ये स्वयं के पैरेलल है? पैरेलल का मतलब है इसके बीच में इसके साथ ही कितने का एंगल है? 0 का होना चाहिए, सही बात है। क्या कोई चीज खुद से दूर जा सकती है? मतलब मैं यहां पे भी रहूं, ऐसे समझो, ये मैं, देखो ये मैं हूं और ये पीछे दीवार है, मेरे ऊपर कोई टॉर्च लाइट मार रही है, टॉर्च लाइट मार रही है, तो मेरी जो परछाई है वो पीछे दीवार पे बन रही है, पीछे वाली दीवार पर। ऐसा हो सकता है मेरे और मेरे परछाई के बीच में एक एंगल हो जाए?
मैं कहीं और जाऊं, मेरी परछाई कहीं और जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इधर जाऊंगा तो परछाई भी इधर जाएगी, मैं इधर जाऊंगा तो परछाई भी, शेडो भी उधर ही जाएगी। तो आप एक बात बताओ, मेरे साथ एंगल हमेशा सेम रहता है, मैं कहीं पर भी जाऊंगा मेरा एंगल कभी नहीं बदलेगा, मेरी मुझसे तुलना करोगे तो हम हमेशा पैरेलल रहेंगे। देखो पैरेलल, मान लो मैं दौड़ दौड़ कर आगे जा रहा हूं, तो भाई मेरी परछाई भी तो आगे जाएगी, तो इसके बीच में और मेरे बीच में कोई एंगल थोड़ी है, एक ही लाइन में जा रहे हैं। तो यानी खुद की खुद से तुलना करोगे और वो भी पैरेलल जैसी चीजों में, तो वो हमेशा होगा, है ना। यहां यस, हिंदी में आप लिखेंगे हाँ, आर जो है स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है भाई, वो तो है। और आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के पैरेलल होती है। आप लिख सकते हैं चूंकि, एक काम करना, इस लाइन को एट द लास्ट लिखना, लास्ट में लिखना। देखो चूंकि प्रत्येक रेखा, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर चीज खुद के पैरेलल होती है, हर लाइन। क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए यह संबंध आर जो है स्वतुल्य संबंध है, माने रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगली बात, क्या ये सिमेट्रिक है, माने सममित रिलेशन, सममित संबंध, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक में क्या होता है, एक का दूसरे से जो संबंध है दूसरे का भी उससे वही संबंध होना चाहिए। इसमें क्या होता है, L1 कॉमा L2 कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए, है ना। जो रहना चाहिए वो L2 में भी L1 उसी प्रकार से रहना चाहिए। L1 का L2 से जो संबंध हो L2 का भी वही हो। लाइन L1 पहली लाइन और दूसरी लाइन L2, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल ही है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ना यदि एक रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरी भी उसी के समांतर होगी। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू सेकंड, देन सेकंड इज आल्सो पैरेलल टू फर्स्ट। ठीक है, तो यस हाँ, यह है जो कि रिलेशन आर है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, माने वो सममित भी है। अगला रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन, माने संक्रामक संबंध है। ट्रांसिटिव रिलेशन, देखो ट्रांसिटिव में क्या होता है, तीन की बात होती है। मैं आपको अभी से हिंट में बता के चलता हूं, एक हिंट में, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। जब रिफ्लेक्सिव की स्वतुल्य की बात हो तो मात्र एक चीज की बात करोगे, और जब सिमेट्रिक की बात हो तो दो व्यक्तियों की बात करोगे, दो चीजों की, है ना। और जब ट्रांसिटिव की बात हो तो तीन। यार याद करने का तरीका बताता हूं, एस माने सेकंड, सेकंड माने दो, टी माने थ्री, थ्री माने तीन। तो ट्रांसिटिव में तीन की बात, सिमेट्रिक में दो की बात, और आर में एक की बात करते हैं सिर्फ, है ना। यहां मैंने स्वयं खुद से एक से बात की थी, यहां पर मैंने दो लोगों की बात की है, यहां पे तीन की बात करूंगा। ये ऐसा संबंध मान लो L1, इसमें पहली लाइन का दूसरी लाइन से जो संबंध है, और दूसरी का यदि वही संबंध तीसरी से है तो गारंटी है पहले का भी वैसे ही होगा। कैसे होगा देखो, पहली लाइन और दूसरी लाइन L1 और L2 पैरेलल है, L2 किसी तीसरी के भी पैरेलल है, तीसरी के भी पैरेलल है, तो पहली भी तो तीसरे के पैरेलल आ रही है, पहली भी तो तीसरी के पैर समांतर आ रही है। तो बस इसका जो इससे संबंध है, उसका जो इससे है, इसका भी उससे जरूर है। तो हाँ, यह संबंध आर, रिलेशन आर ट्रांसिटिव भी है, माने संक्रामक भी है। और जो रिलेशन में तीनों पाए जाते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी वो तुल्यता होता है, वो तुलना करने लायक सब तरीके से। तो ये कैसा संबंध है,
प्रूव करो कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो हो गया जी, हो गया सिद्ध। भाई तीनों पाए जा रहे हैं। एक और होता है पैरेलल की कंडीशन। देखिए केस नंबर 2। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। जब ये बात होती है परपेंडिकुलर की, किसकी बात होती है? परपेंडिकुलर माने लंबवत, है ना, लंबवत। जब लंबवत रेखाएं आती हैं माने परपेंडिकुलर लाइन आती हैं। अच्छा तब का कौन सा केस है? तो जरा ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था एक लाइन दूसरे लाइन के संग 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसे केस में क्या ये होता है इक्विवेलेंस? तो देखते हैं। पहले बात होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव माने स्वतुल्य। देखो पहले में केस में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं L1 की तुलना L1 से ही करें। ये 2 कहां से आ गया? L1 की तुलना L1 से ही करें कुछ इस प्रकार से कि L1 परपेंडिकुलर रहनी चाहिए L2 के, यानी ये दोनों लंबवत होने चाहिए। क्या कोई लाइन स्वयं के लंबवत हो सकती है? मैं मेरी परछाई के संग 90 डिग्री का एंगल बना सकता हूं कभी भी? ये मैं खड़ा हूं, पीछे दीवार पर मेरी परछाई बन गई है, मैं और ये दोनों पैरेलल ही तो हैं, समांतर ही तो हैं। क्या मैं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना सकता हूं? ये तो ऐसी बात हो गई, मैं खड़ा हो जाऊं ऐसे और सामने वाली दीवार पर मैं छप जाऊं ऐसे, उल्टा छप जाऊं और मैं हूं ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है? खड़ा यूं यूं छप जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो कोई भी लाइन, जैसे कोई लाइन है, इसकी सी डुप्लीकेट अगर मैंने निकाल ली ऐसे करके, लो ये L1 है, L1 की कॉपी पेस्ट करके नई लाइन निकाल ली, तो ये दोनों पैरेलल ही तो होंगे, परपेंडिकुलर थोड़ी होंगे, तो लंबवत नहीं होंगे। तो याद रखना ये L2 कहां से आ गया? L1। कोई लाइन स्वयं के पैरेलल होती है? तो इसका जवाब है नहीं। आप लिख देना कोई भी रेखा अरे स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। कोई भी रेखा, एनी लाइन इन दिस वर्ल्ड कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। तो ये तो आर जो है ना स्वतुल्य नहीं है। आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं खुद के 90 डिग्री पर खड़ा नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ गया स्वतुल्य नहीं है। अगला ऑप्शन बी सिमेट्रिक। भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला है, सही बता रहा हूं। इसमें ना खट्टी मीठी सब कुछ है। सममित संबंध माने सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपको चेक करना है कि ये सममित है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। मान लेते हैं कोई लाइन है L1 और ये लाइन है L2। फिलहाल L1 L2 के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो क्या L2 भी L1 के साथ 90 बना रही हो? तो बनाएगी। एक रेखा दूसरी के लंबवत है, परपेंडिकुलर, तो दूसरी भी तो पहले की लंबवत ही होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। यार ये देखना यार, ये इसके 90 डिग्री पर, तो ये भी तो इसके संग 90 डिग्री पर है। इसको पहले कर लो चाहे इसको बाद में कर लो, बात तो एक ही है। तो याद रखना इस रिलेशन में L1 का जो रिश्ता L2 के साथ होता है, सेम वही रिश्ता L2 का L1 के साथ होता है। भाई ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, ये और ये और ये, यदि मैं इसका भाई हूं, ये मैं हूं, मैं इसका भाई हूं, तो ये भी तो मेरा भाई है और ये लड़का है, ये लड़का है, एक कंडीशन भी दे रखी है। तो मैं इसका भाई हूं तो ये भी तो मेरा भाई ही होगा। तो वो बात एक ही है। ठीक है, आप याद रखना। तो ये जब आप लिख देना, यदि पहली रेखा दूसरे के लंबवत है तो दूसरी भी पहले के लंबवत होगी ही। इफ फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकंड, देन सेकंड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। तो हाँ, आर जो है ना सममित संबंध है।
सममित संबंध है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अगला ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव रिलेशन, इसको कहते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब आप चेक कर लेना संक्रामक है कि संक्रामक है। ये इसके लिए क्या है, तीन चीजों को चेक करते हैं। जैसे कोई पहली लाइन है, ध्यान से देखना, L1 और L2 पहली और दूसरी 90 डिग्री पर है, ठीक है। अब दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना, दूसरी तीसरी के लंबवत है। अब इस दूसरी है ना, दूसरी वाली लाइन देखो, पहली और ये तो 90 डिग्री पे हो गई। अब दूसरी वाली लाइन से कोई तीसरी वाली 90 पे बनाओ। लो, दूसरी वाली से तीसरी वाली 90 पे हो गई, ये हो गई L3, L3 और इधर से ये L2, दोनों 90 डिग्री पे, L1 L2 90 पे, L2 L3 90 पे, 90 पे। तो ये L1 जो है, क्या L1 और L3 भी 90 पर है? नहीं, ये दोनों पैरेलल हैं भाई, 90 90, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ना, एक जैसी दिशा में जा रही हैं। तो इन दो में जो संबंध है, फिर इन दो में जो संबंध है, बाकी दोनों में नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर L1 L2, ठीक है, L2 L1, ठीक है, जबकि L1 L3 नहीं हो सकता। ये इसके लंबवत है, ठीक है, और ये इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर, ठीक है, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, वो दिखाई दे रहा है। L1 L3 कैसे होते हैं? पैरेलल। तो ये ट्रांसिटिव नहीं है, बस ये सिमेट्रिक होता है और दोनों में से कोई नहीं होता है। आप लिख सकते हैं कि ये तुल्यता नहीं है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सबको नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये था पैरेलल वाला केस, ये था परपेंडिकुलर वाला, लंबवत वाला। इस क्वेश्चन की हिंदी नहीं है मेरे पास, गलती से मिट गई है यहाँ पे, लेकिन आप मीनिंग समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई लव दिस क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं डेट वगैरह नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे खुद मालूम है ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ, यानी गत वर्षों से, पुराने जो पेपरों में आए हैं। हर हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश वालों में तो आते ही आते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है, यानी न तो स्वतुल्य है ना, ना स्वतुल्य है, ना है ना सममित है, और ना ही ये संक्रामक है। ये संक्रामक, ये तीनों में से कोई नहीं है। तो A कॉमा भी, अब ये इस रिलेशन दिया हुआ है, चेक करते चलो। ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि A कॉमा B कुछ इस प्रकार से है कि A हमेशा B के क्यूब से छोटा रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसे क्वेश्चन दो और हैं जो पेपर में आते हैं। एक तो ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक और होता है A कॉमा B कुछ इस प्रकार के A इज लेस देन B स्क्वायर इक्वल टू भी आता है कभी कभार, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, पावर 2 हो जाती है, और कभी कभार पावर 3 भी आती है, वो 1 भी आती है, A इज लेस देन B। ये क्वेश्चन नंबर 3। एक को समझाऊंगा, बाकी सब समझ में आ जाएंगे आपको, है ना, एक से ही बाकी सब आ जाते हैं। तो पहला वाला करके देखते हैं। हमको ऐसा रिलेशन चाहिए, पहला है ना, आपको ऐसे चाहिए A कॉमा B इस प्रकार रहना चाहिए कि A हमेशा B के क्यूब से छोटा रहना चाहिए या बराबर रहना चाहिए। ये पहला हमेशा दूसरे के क्यूब से। तो उदाहरण ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, रिलेशन, माने पहले हो जाएगी स्वतुल्य संबंध की बात। तो पहले क्या करते हैं, सेम कर दो दोनों को,
ए कॉमा ए, ए है ना, ये पहले दोनों को सेम कर दो। एक बात बताओ, क्या कोई भी नंबर अपने क्यूब के बराबर आ सकता है? कम तो आ जाएगा, ये सबको पता हमेशा ही, लेकिन उसने बोला बराबर भी होना चाहिए। कोई भी नंबर अपने क्यूब के बराबर होता है? वन को छोड़ के दुनिया में कोई नहीं होता। वन वन के क्यूब के बराबर, लेकिन दो दो के क्यूब 8 से छोटा होता है, बराबर नहीं होता। पहले केस में हम हमेशा इक्वालिटी चेक करते हैं। इक्वालिटी माने समानता। हम चेक करते हैं कि क्या बराबर आ रहा है वो। कोई भी नंबर अपने ही क्यूब के, ये कभी भी ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता खुद के क्यूब के। ये याद रखना, खुद का क्यूब इससे बड़ा ही बैठेगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो आप आंसर में लिखेंगे कोई भी नंबर स्वयं के क्यूब के बराबर नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे कोई भी संख्या स्वयं के बराबर नहीं, स्वयं के घन के बराबर नहीं हो सकती। कोई भी नंबर स्वयं के बराबर नहीं हो सकता, उसके क्यूब के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है, ये कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगला ऑप्शन बी, सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करते हैं माने सममित संबंध। सममित संबंध, सिमेट्रिसिटी है ना, चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। एक बात बताओ, मान लेते हैं ए बी में जो संबंध है, तो क्या बी ए में भी वही संबंध होगा? मान लेते हैं पहला नंबर दूसरे के क्यूब से छोटा है, तो क्या दूसरा नंबर पहले के क्यूब से छोटा होगा हमेशा? ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बताता हूं कैसे। वन ले लो, अच्छा वन ले लो और टू ले लो, नहीं 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 नहीं, वन और फोर ले लो, ठीक है, वन और फोर ले लो। यहां पर क्या है, वन जो है 4 के क्यूब से छोटा बैठेगा, वो खुद 4 से छोटा है, तो क्यूब से तो बहुत ही छोटा होगा। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 से तो छोटा होगा ही होगा। लेकिन 4 जो होगा वन के संग वो संबंध नहीं निभा सकता। क्यों? क्योंकि 4 तो 4 है, वन का क्यूब जो होता है वो 1 होता है। आपको लगता है 4 वन के क्यूब से छोटा होता है? कभी नहीं। आप याद रखना, ये बड़ा होता है 1 के क्यूब से। एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि ये सच नहीं है। जरूरी नहीं है पहले नंबर का दूसरे से जो रिश्ता हो दूसरे का भी उसी से ही हो। ध्यान से सुनो कैसे बात है ये। यदि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, तो क्या ये भी मुझसे बड़ा हो सकता है? कैसे हो जाएगा? मैं इससे बड़ा हूं तो ये मुझसे बड़ा कैसे हो जाएगा? तो छोटा ही होगा ना। तो जगह बदलने पर ये संबंध काम नहीं आएगा। याद रखो, जगह बदलने से अगर रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बात वही बैठ रही है, तो सम्मित है, वरना नहीं है सिमेट्रिक। अगर मैं इसको मेरी जगह भी कर दूंगा तब भी, मान लो मेरा नाम है रवि और इसका नाम है बॉबी। रवि बॉबी से बड़ा है, अब बॉबी को उसकी सीट पे बिठा दो, रवि को उसकी सीट पे बिठा दो, तो क्या बॉबी बड़ा हो जाएगा? रवि तो बड़ा वैसे भी रहेगा, नहीं हो पाएगा भाई। तो याद रखना, ये सिमेट्रिक नहीं है, नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अगला रिलेशन जिसको कहते हैं ट्रांसिटिव ट्रांसिटिव रिलेशन, जिसको कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांसिटिव रिलेशन। यदि यह संबंध देखना है तो इसमें 3 लोगों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसा संबंध जिसमें ए का बी से वही रिलेशन है जो बी का सी से है, तो क्या ए का भी सी से वही हो गया? चेक करते हैं जी। माने मैं मेरे दोस्त से बड़ा हूं, ठीक है, मेरा दोस्त अगले वाले से बड़ा है, ठीक है, तो क्या लास्ट वाला मेरे से बड़ा हो सकता है? चेक करते हैं। यदि ए बी के क्यूब से छोटा है, बी सी के क्यूब से छोटा है,
तो क्या ए सी के क्यूब से छोटा होगा? ये तो होगा ऐसा? जरूरी तो नहीं है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। हाँ लग तो रहा है कि ये भी छोटा होगा, पर चेक करते हैं। इधर तो ले लो 2 और 2.5, इधर ले लो 2.5 और 3। नो 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 नो, कुछ और लेते हैं। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3। नहीं 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 नहीं, अरे यहां पर हम क्या लें? 2 और 1.5, 1.5 और, है ना, 1.5 और पॉइंट वाले ही आते हैं काम में वैसे तो। 1.5 और 3, है ना? नहीं था 1.5 और क्या लें हम? 2 का 1.5 से, एक काम करते हैं 2 का 3/2। भाई 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 225। और 2 का कितना होता है? 4। एक नहीं, एक काम करो, इसको 1 मान लूं, तो 1.5 का होता है कितना? 225। ये इससे ज़्यादा है। 1.5 से 3 का होता है 9, 2, 2 का स्क्वायर 4, और 1.5 का होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, कोई एग्जांपल लेता हूं। देखिए, आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं नंबर में, जैसे 3, है ना, और 1.5। एक मिनट, 2 और 1.5। अब ध्यान से देखना आप, 1.5 का स्क्वायर, अच्छा 2 जो होता है ना, 1.5 के स्क्वायर से कम आता है। या एक काम करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं आपको एग्जांपल कैसे लेना है। इस केस में आपको लेना है 3, 2, 2, 1.5 और फिर 3, 1.5। आपको दिखाऊंगा कि इसमें ये रिश्ता काम नहीं करता। ये इसके स्क्वायर से छोटा है, क्यूब से छोटा है, ये इसके क्यूब से छोटा है, ये इसके क्यूब से छोटा नहीं है। दिखाऊंगा। 3 जो होता है 2 के क्यूब से छोटा होता है, सब जानते हैं। 2 का क्यूब 8 है और 8 से छोटा 3 होता है। 2 1.5 के क्यूब से छोटा होता है। अच्छा 1.5 कितना है मैं आपको बताता हूं, 1.5 होता है 3/2। इसमें भी लिख देता हूं, 1.5 होता है, अरे 1.5 होता है 3/2। अब ध्यान से देखना, अब 2 हो गया। क्या ये 3/2 के क्यूब से छोटा होता है? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 तिया 24, लगभग लगभग 3 पॉइंट के आसपास आ रहा है। तो ये नंबर जो अगला है इसके क्यूब से भी छोटा बैठ रहा है। भाई डिवाइड दोगे तो 3 के आसपास आ रहा है। लेकिन क्या ये पहला और ये आखिरी भी इसी संबंध में? देखते हैं। 3/2 के क्यूब से छोटा आता है कि नहीं आता है? तो जरा चेक करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 2 का क्यूब 8 और 8.3, है ना? तो ये हमारे पास 2, 1.5। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24, यानी 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। और ये है 3। एक काम करते हैं, इसमें एग्जांपल नहीं है अभी, इसको हम देखते हैं बाद में जब तक इसमें। नहीं तो एक काम करते हैं 1, 4, चलिए इसको भी करते हैं ना। इसमें इसका एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा एग्जांपल लेना है। जब तक आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें टाइम चला जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कहता है, हिंदी में भी दिया है, यदि एक सेट है जेड जो कि इंटीजरों का है। इंटीजर क्या होते हैं? पूर्णांकन का सेट है। और इस सेट के अंदर आपसे कहता है दो नंबर कुछ इस प्रकार हैं कि दोनों का अंतर 5 के टेबल में आ रहा है। तो बताओ जी इक्विवेलेंस है कि नहीं है? दोनों का अंतर 5 के टेबल में आना चाहिए। तो एक रिलेशन देखो, एक रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि a, b कुछ इस प्रकार से है कि a माइनस बी हमेशा 5 के टेबल में आएगा, माने 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो पहला चेक करेंगे हम, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है तो तुल्य। तो इसको चेक करने के लिए दोनों को सेम कर दो, ए कॉमा ए, इसके बाद ए माइनस ए क्या होता है 0, और 0 सभी जानते हैं 5 से डिवाइड हो जाता है। दुनिया का कोई भी नंबर 5 से डिवाइड तब होता है अगर वो 0 हो तो 0 5 से डिवाइड होता है, सभी जानते हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। दो नंबर को अंतर अगर 0 आ रहा है यानी स्वयं को स्वयं से घटा दो, 0 5 के टेबल में आता है तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा स्वतुल्य तो है। अगला सिमेट्रिक, क्या देखना है हमको? सिमेट्रिक माने सममित संबंध। तो सममित के लिए क्या करते हैं हम, मैं आपको बता दूं। इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो दोनों में संबंध है उल्टा करके भी वो है कि नहीं, यानी ए का बी से जो संबंध है तो क्या बी का ए में भी वही संबंध है। मान लो 5 10 और 10 5, भाई 5 को 10 से घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा, 10 को 5 से घटाओगे तो प्लस का 5 आएगा। डिवाइड तो दोनों हो रहे हैं 5 से, चाहे जगह और बदलने से कुछ तो होता नहीं है। तो ये सिमेट्रिक तो है, ये भी है। अगला सी, इसको कहते हैं ट्रांसिटिव माने संक्रामक। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, तीन में संबंध जो ए का बी से है, बी का सी से है, तो सी का तो ए का सी से भी वही होना चाहिए। 5 का जो 10 से संबंध है, 10 का 15 से जो संबंध है, तो 5 का भी 15 से वही होना चाहिए, आखिरी का आखिरी से। 5 और 10 का संबंध -5, 10 और 15 का प्लस में 5, 5 और 15 का -10। ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, सबका अंतर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ये ट्रांसिटिव भी है, संक्रामक भी है। और जो चीज संक्रामक भी होती है वो तुल्यता कहलाती है, इक्विवेलेंस है ना, रिलेशन कहलाती है। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिद्ध करो तुल्यता संबंध है। तो हो गया जी, हो गया। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करके दिखा देता हूं मैं आपको। एक सेट है ये, इसमें से एक संबंध निकालना है, इस सेट में से एक रिलेशन निकालना है। ये तो आपको ये बताना है ये क्या है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, क्या है ये रिलेशन, इसमें से देख के निकालना है। 1 से लेके 14 तक 3x माइनस वाई, 1 से लेके 14 तक तो नंबर लेने हैं मुझे, ध्यान से सुनिए। आपके पास सेट जो है ना 1 2 3 ऐसे करते करते 14 तक नंबर है, लेकिन रिलेशन कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए कि जोड़ा कुछ ऐसे रहना चाहिए कि 3x माइनस वाई हमेशा 0 रहना चाहिए। यानी ये जो दोनों है 1 2 3, यानी जो x कॉमा वाई है कुछ इस प्रकार से रहने चाहिए कि ये संबंध उनमें होना ही चाहिए। एक बात बताओ, 3x माइनस वाई 0 आना चाहिए, माने 3x बराबर वाई आना चाहिए, यानी y वाला एलिमेंट x वाले का 3 गुना होना चाहिए। आपको बस ये करना है, y वाला एलिमेंट x वाले का 3 गुना होना चाहिए। पहले इस रिलेशन को लिखना जरा, y निकालना है तो x का 3 गुना कर दो, ये 1 है तो इसका 3 गुना 3, 2 2 का 3 गुना 6, 3 3 का 3 गुना 9, 4 4 का 3 गुना 12, 5 5 का 3 गुना 15। आपको लगता है इस सेट में 15 है, और कंडीशन ये है x कॉमा वाई दोनों सेट के अंदर होने चाहिए, इसके अंदर जो भी है। 14 तक तो है, 15 तो है ही नहीं है, तो अगला वाला मत लिखो, बस यही तक आंसर लिखो। अब आप मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? किसी कोई दुनिया में वैसा पैदा ही नहीं जो उसे रिफ्लेक्सिव किया जाए। तो तुल्य जी बिल्कुल नहीं है। स्वयं से तुलना कैसे कर सकते हो जब यहाँ पे सेम नंबर नहीं है? तो 1 1 2 2 3 3 4 4 यही नहीं है। अगला, क्या ये सिमेट्रिक है? 1 3 पे कंप्लीट हुआ, 3 से 9 शुरू हुआ, तो 1 9 नहीं है भैया। तो ये ट्रांसिटिव तो बिल्कुल भी नहीं है, माने संक्रामक, ये तो है ही नहीं है। 1 3 है तो 3 1 भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, माने सममित भी नहीं है। तीनों में से कोई नहीं है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कोई सममित संबंध नहीं है जिसमें तीनों में से कोई चीज नहीं है, ये तीनों में से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं।
देखिए जी, चेक करना है कि ये स्वतुल्य, सममित और वो है कि नहीं है, क्या कहते हैं इसको, संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ये सेट है, इस सेट को देखकर संबंध बताना है बी बराबर ए प्लस वन, बी बराबर ए प्लस वन। सेट क्या आपके पास, 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या है, दो जोड़ा इस तरीके से रहना चाहिए कि ए बराबर बी प्लस वन होना चाहिए, यानी पहला नंबर दूसरे से एक ज्यादा होना चाहिए, पहला नंबर ए दूसरे से एक ज्यादा होना चाहिए। तो निकाल के देखो, वन रखो तो अगला टू होना, अच्छा पहला नंबर अगले से एक ज्यादा होना चाहिए। यदि ये एक है तो ये दो है, यदि ये दो है तो ये तीन है, ये दो है ये तीन है, ये तीन है तो ये चार है, ये चार है तो ये पांच है, ये पांच है तो ये छह है, और ये छह है तो ये सात है। मैं सही कर रहा हूं? लेकिन इस पूरे सेट में सात तो है ही नहीं है, तो ये वाला मत लिखना, सात वाला, बस यहां तक सीमित है। दो एक, तीन दो, चार तीन, पांच चार, छह पांच, ये हो गया। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, टू वन का वन टू? नहीं है। क्या ये ट्रांसिटिव है? नहीं है। अब बताओ, इसको देखकर कोई कह नहीं सकता। आप बताओ, इस संबंध को बनाने के बाद आपको लगता है कि ये तीनों में से कुछ है? ये कुछ भी नहीं है भाई, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण माने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखो हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया है। दिखाइए एफ एक्स बराबर वन अपन एक्स द्वारा परिभाषित फंक्शन रियल से रियल तक जो लिया गया है, ये एक एक और अच्छा तक है। एक एक को कहते हैं वन वन, ठीक है, अच्छा तक को कहते हैं ऑन टू। वन वन और ऑन टू है, ये देखो वन वन और ऑन टू है, आपको ये बताना है, ठीक है। यानी ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी डोमेन जो कि रियल नंबर डोमेन होती है ये, है ना, और को डोमेन जो होती है आर, प्रांत और सहप्रांत, है ना, डोमेन और रेंज, अगर इसकी डोमेन रियल को हटा के नेचुरल कर दिया जाए, है ना, नहीं 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 नहीं, डोमेन तो वही रहेगी, इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन विद को डोमेन। अच्छा अच्छा, इस पे ध्यान नहीं देना, लेकिन इसको डोमेन को नेचुरल कर देना बाद में, तो कोई असर आएगा क्या? चलिए चेक करते हैं फिर। आपको फंक्शन कह रहा है, ध्यान से देखते चलना आप कैसे समझेंगे, मैं आपको करवा रहा हूं। कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर वन अपॉन एक्स, बताइए, सिद्ध कीजिए ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी एक एक या एक एक ही एवं आच्छादक, ठीक है, एक एक ही और आच्छादक, ये दोनों है, वन वन और ऑन टू दोनों है। तो देखो बहुत आसान सी बात है, आप इसको कह सकते हो y बराबर वन अपॉन एक्स, ठीक है, तो x बराबर वन अपॉन वाई। आप एक बॉक्स बना लो ऐसे और ऐसे, ये x को बताएगा और ये y को बताएगा। x की जगह, अच्छा x की जगह वन रखोगे तो y बराबर वन अपॉन टू, है ना, x की जगह दो रखोगे, नहीं x की जगह एक रखोगे तो y बराबर, देखो x की जगह एक रखोगे तो y बराबर एक, x की जगह दो रखोगे तो y बराबर वन अपॉन टू, एक्स की जगह तीन रखोगे तो y बराबर वन अपॉन थ्री, एक्स की जगह चार रखोगे तो y बराबर वन अपॉन चार। एक के बदले एक, एक के बदले एक, एक के बदले एक, एक के बदले एक, सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल आंसर दे रहे हैं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये वन वन है, वन के बदले वन मिल रहा है। अगली बात आपको बता दूं, उसने बोला था ये भी रियल नंबर्स की होनी चाहिए और ये भी रियल नंबर्स की। आप मुझे बताओ आपको जो मिला, ठीक है, एक काम करते हैं, अगला ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या दिया है, y बराबर वन अपॉन एक्स, ये भी रियल होना चाहिए, रे भी रियल, वास्तविक संख्याओं का सेट, ये x को बताता है और ये y को। x की जगह अच्छा सुनो, x की जगह माइनस वन रखना यार, माइनस वन,
तो y की जगह भी -1, x की जगह +1 तो y की जगह +1, x की जगह 2 तो y की जगह 1/2, x की -2 तो माइनस में 1/2। ठीक है, ध्यान से समझना आप। और आपने देखा एक के बदले एक आ रहा है, वो तो ठीक है, नंबर प्लस में भी आ रहे हैं। देखो इधर कुछ नंबर प्लस में भी हैं, इधर भी उसके मिलते जुलते प्लस में, इधर माइनस में, इधर भी माइनस में। इनका रिश्ता प्लस से भी है माइनस से भी है। और रियल नंबर में प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो प्लस के लिए प्लस मिल गया, माइनस के लिए माइनस मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लास्ट जो अगला बॉक्स है इसमें साइन सारे मिल गए आपको, प्लस भी मिल गए माइनस भी मिल गए। क्योंकि इसमें आपने साइन चेंज करा तो इसमें भी चेंज हो गया, जो ऐसे इसमें मिलता जा रहा है वैसे इसमें मिलता जा रहा है। तो ये ऑन टू है। ऑन टू का मतलब है कोई भी नंबर खाली नहीं होना चाहिए, सबके सब मिल जाने चाहिए। देखो मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, कोई छूटा तो नहीं। इसको कहते हैं ऑन टू, माने आच्छादक। अब मैं बुक वाला तरीका करता हूं, बुकिश, जो बुक में दिया है। भाई ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाला तरीका। एक वो तरीका जो तरीका रट्टा मारे। यदि किसी को भी आपको वन वन चेक करना है, यानी एक एक की कभी भी चेक करना है वन वन, तो आप क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे और आपके आंसर में x1 बराबर x2 मिल जाना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर दो जरा, fx1 बराबर fx2, तो यहाँ पे 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 बराबर x2। क्यों जी, ध्यान से देख लो। अरे x1 बराबर x2 के बोलो, आ गया नहीं आ गया? ये देखो x1 बराबर आ गया x2 के, तो ये 1/1 है। अब चेक करते हैं ऑन टू, माने आच्छादक। अब ऑन टू चेक करते हैं, तो यानी आच्छादक चेक करने के लिए आपको जो fx है ना, मैं आपको बताता हूं। आप हमेशा y बराबर fx मानते हैं, x की जगह पुट कर देना है आपको, क्वेश्चन x के लिए डाल दो, तो आपको LHS और RHS बराबर करनी है, मतलब दोनों भाई आपको क्या करना मैं आपको बता रहा हूं। चलो देसी भाषा में, x का मान रखने पर आपका आंसर y आना चाहिए पूरा हल करके। fx का आंसर y आना चाहिए, x की जगह रख के आंसर, तो आपका ठीक है, नहीं तो नहीं है ऑन टू। देखना यार, fx बराबर 1/x है, ध्यान से सुनना। fx बराबर क्या है, 1/x, तो x की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले आपको दिया हुआ था fx बराबर 1/x, fx को y मानते हैं 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 1/y। अब x बराबर 1/y है तो इसको रख देना इसमें यार, x बराबर 1/y, 1/y और बराबर में y। f 1/y आपने पढ़ा था, fx होता है 1/x, 1/x। चूंकि यहाँ पर x की जगह 1/y रखना है, 1/y, तो ये सबसे ऊपर जाएगा, 1 से 1 कट के तो y बचा। लो जी, हल करके क्या आना चाहिए y। ये बुक का तरीका है और वैसे मैंने आपको समझाई दिया है। उसने आपसे एक केस और बोला है, केस नंबर 2। एक दूसरा केस और है, उसने बोला था आप जब फंक्शन लिखेंगे तो रियल टू रियल लिखेंगे, वास्तविक से वास्तविक की ओर। ये तो पहला केस था। अब आपको ये नहीं करना, अब की बार नेचुरल से रियल में जाना है। काय में जाना है, इधर वास्तविक संख्या है और इधर रियल नंबर। सेट तैयार करो, सेट तैयार करो, ये नेचुरल नंबर का होना चाहिए और ये रियल नंबर का होना चाहिए। तो भैया नेचुरल और रियल का चेक करना है, तो देखते हैं जरा। आपके पास fx बराबर 1/x है, तो y बराबर 1/x है। x की जगह 1 रखो तो y की जगह 1, x की जगह 2 रखो तो y की जगह क्या, बोलिए, y की जगह 1/2 है ना। इसको रखो जरा। देखिए एक काम कीजिए, ये नेचुरल वगैरह के इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप खुद ही करेंगे
क्योंकि हर एक चीज मेरे बताने से क्या हो जाएगा, एक सवाल आपको होमवर्क मिलेगा। अबे नेचुरल वाला आप खुद ढूंढ के, चलो मैं इतना क्यों कराऊं, मैं क्यों कराऊं, हटाओ, इतना भी छोड़ो। आपको क्या करना है, स्वयं करके देखना है नेचुरल से अंतर क्या है, फिर तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। होमवर्क में नेचुरल टू रियल क्या अंतर पड़ेगा, अगर इसको मैं नेचुरल कर दूं, एक और केस रियल टू नेचुरल कर दूं तो क्या होगा, होल से नेचुरल, यानी ये पूर्ण संख्या होती है जो, उससे प्राकृतिक संख्या में कर दूं तो क्या होगा। कोशिश करना इनमें हल करने की है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको बताना है कि दिए हुए फंक्शन कैसे हैं, वन वन है कि ऑन टू है। जस्टिफाई करो अपने आंसर को। ये दिए गए द्वारा एक एक है कि अच्छा तक है, अपने जवाब का औचित्य भी दो। पहला है 3-4x, पहला क्या है, fx बराबर 3-4x, यानी y बराबर 3-4x। बॉक्स बना लो x का और y का, x की जगह 0 रख दो। और इसने क्या बोला है, कुछ दिया है क्या, हाँ रियल टू रियल है भाई साहब, रियल नंबर कोई भी रख सकते हो तो 0 रख दो। 0 रखोगे तो y बराबर 3, 1 रखोगे तो -1। एक नंबर के लिए एक मिल रहा है, एक नंबर के लिए एक मिल रहा है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो साफ पता पड़ रहा है एक का एक से संबंध है, 1-1 है, 1-1 है। और दूसरा तरीका आप जानते ही हैं, fx1 बराबर fx2 रख के 3-4x1, ये दूसरा तरीका है। इधर 3-4x2, 3 से 3 गया, -4 से -4 गया, x1 बराबर x2, लो जी बराबर आ गया। तो ये हो जाएगा 1-1। ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू के लिए क्या, अच्छा ये 1-1 हो गया, ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू के लिए भाई देखो सारे नंबर आ रहे हैं इसमें, तो तुम जो नंबर रख रहे हो हर एक है, कोई खाली नहीं जा रहा है, सब आ रहे हैं भाई साहब जी। ऑन टू भी है, कोई भी नंबर खाली नहीं छूट रहा। और अगर आपको ऑन टू चेक करना ही है, यहाँ पे कोई नंबर खाली तो छूटेगा नहीं, जैसे जैसे रखते जाओगे वैसा वैसा मिलता जाएगा। कोई छूट जाए तो इनटू, यानी अंत है 6 भी भरना ही है ही है ऐसा ऑन टू। अगर ऑन टू चेक करना है बुक के तरीके से तो आप एफ एक्स में एक्स का मान रख के वाई ला के दिखा दो, बस एक बार ले आओ आंसर आ जाएगा। रखना यार एफ एक्स में एक्स का मान निकालना जरा, इधर से सॉल्व करना तो y -3/4, एक्स की जगह जी रख दो, बस रखना एक्स की जगह y -3/4। अब हल करो, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, 3-4x, 3-4x, एक्स की जगह जी रख दो, y -3/4, 4 से 4 गया, 3 -y और माइनस में 3 है, 3-4x, ठीक है ना, y ये अच्छा अच्छा ये x उधर 4x इधर है तो 3 अच्छा 3 y है ये, 3-y/4, x का आंसर है 3-y/4, ओ y -3/4, रुको जरा, y बराबर 3-4x, 4x को उधर ले आऊंगा तो 3 माइनस में y, x बराबर में 3 माइनस में y/4, x बराबर में 3 माइनस y बटे में 4, 4 से 4 गया, 3 माइनस y, माइनस से माइनस गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। लो भाई प्लस में y आ गया कि नहीं आ गया, यदि आ गया तो जो ऑन टू है, आपको सिर्फ y निकालना है इसको हल करके, आ गया तो ठीक है। एक क्वेश्चन और है, 1 + x², ये आपके लिए होमवर्क में, एफ एक्स बराबर 1 + x²। देखिए इसको जल्दी, इस क्वेश्चन को भी जैसे मैंने ये बताया ऑन टू और इन टू, ये भी बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तरीका होता है बुकिश किताब का तरीका, एक होता है कॉन्सेप्ट वाला तरीका। आपको क्या करना है, y बराबर 1 + x², जैसे ही मैंने ये कर दिया 2 बॉक्स बना लो, एक बॉक्स ये बना लो, एक बॉक्स ये हो जाएगा x का, ये हो जाएगा y का। x की जगह नंबर रखो, मान लो x बराबर, अच्छा एक बात और, ये भी रियल नंबर का डिब्बा है, ये भी रियल नंबर का है, यानी वास्तविक संख्याओं का है। इधर आ जाओ जरा, x की जगह यदि मैं 0 रखता हूं तो y की जगह 1 आ जाता है, x की जगह माइनस का 1 रखता हूं, देखो माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 और 1 2,
और एक्स की जगह प्लस का 1 रखूंगा तब भी 2। देखो 0 का 1 से रिश्ता हो गया, लेकिन -1 और +1 का 2 से रिश्ता है। एक बार बताओ, यहां पर 2 का 1 से रिश्ता है, 1 का 1 से नहीं है, 2 का 1 से है। इसको कहते हैं बहुत सारे का 1 से संबंध, मैनी का 1 से, इसलिए कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है। हिंदी में कहते हैं बहुएकिक, बहुएकिक फलन। चलो ऑन टू, एक बात बताओ, ऑन टू के लिए होमवर्क में दे देता हूं, चलो, है ना, एक चीज तो आप कर लेना। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी आप कर लेंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं कोई। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे पता है क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। इसके बारे में कहा जाता है, चलो आप इसको पढ़ लो। देखो ये जो फंक्शन दिया है, फलन दिया है, ये न तो 1 1 है ना ऑन टू है। सिद्ध करना है यदि x प्लस में रखोगे तो मॉड एक्स का आंसर x आएगा, है ना। x को +1 रखोगे या प्लस में रखोगे, 0 में रखोगे तो मॉड एक्स का आंसर x आएगा। यदि माइनस में रखोगे तो माइनस का x आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं उसने क्या बोला है। इसने बोला है एफ एक्स के आंसर 2 आएंगे, है ना, या तो -x रखोगे या प्लस। इसने बोला है एफ एक्स का आंसर या तो x आएगा या 0 आएगा। कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो या बराबर हो x की, है ना, और x का मान माइनस में x आएगा यदि x 0 से छोटा हो, है ना। एफ एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, x या 0 जब 0 से बड़ा हो, -x आएगा जब x से छोटा हो, है ना। तो जरा ध्यान से देखना, आपको दिया है एफ एक्स बराबर में मॉड एक्स, ठीक है, यानी y बराबर में मॉड एक्स। 2 बॉक्स बना लो, ये x का, ये y का। x बराबर 1 रखोगे तो 1 आएगा, x बराबर -1 रखोगे तो भी y में 1 आएगा, क्योंकि मॉड का आंसर प्लस में आता है, ये आप जानते होंगे। ये मापांक है, मापांक, इसका हमेशा प्लस में। देखो इसका भी आंसर 1 आ रहा है, बंद करो, और इसका भी आंसर 1 आ रहा है। ये 1 1 तो हो नहीं सकता, दोनों का आंसर एक ही आ रहा है, माने मैनी 1, यानी ये हो गया बहुए की। अब यानी जो 1 1 तो नहीं है, अब ऑन टू चेक करना है, माने आच्छादक, है ना, आच्छादक चेक करना है। तो एक बात बताओ, ये और ये है x, ये है y, ये क्या है मॉड x। एक बात बताओ, आप x की जगह प्लस में भी रख रहे हो, 0 भी रख रहे हो, माइनस भी रख रहे हो, लेकिन इसमें आंसर से प्लस में ही आएगा, क्योंकि मॉड का मतलब तो ये है, माइनस में आ नहीं सकता, 0 में आ नहीं सकता, तीनों का आंसर 1 आ जाएगा, यानी माइनस का कभी नहीं मिलेगा, प्लस में मिलता रहेगा बस, और है ना, बस माइनस में कभी नहीं आएगा। हो सकता है 0 पे 0 आ जाए, उसने पहले ही बोल दिया है 0 पे 0 भी आ सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ तीनों रखने पर माइनस तो कभी नहीं मिलेगा। और रियल नंबर में, वास्तविक संख्याओं में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, 0 भी आता है, इसमें माइनस आ ही नहीं रहा है। इससे तो ये साबित हो रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, माने धनात्मक संख्याएं आ रही हैं, या फिर वो आ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। हम तो माइनस भी चाहते हैं तभी तो रियल मानेंगे, तो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि माइनस वाले सब खाली हो जाएंगे। इस बॉक्स के अंदर जो जो माइनस माइनस के होंगे वो बेचारे छूट गए। बोलो छूट गए कि नहीं छूट गए? क्योंकि प्लस माइनस कुछ भी कर लो, यहां तो प्लस में ही आना, माइनस के तो आएगा ही नहीं है, कभी नहीं आएगा तो रियल कहां से हो गया? रियल में तो सब आने चाहिए। तो आप लिख सकते हैं चूंकि यहां y में माइनस का x नहीं होगा, इसलिए, है ना, इसलिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। अच्छा, जो ऑन टू नहीं होते हैं, आच्छादक नहीं होते हैं, इनको कहते हैं इनटू फंक्शन, यानी, है ना, इनटू, है ना, इनटू का मतलब होता है अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फंक्शन, फलन। तो याद रखना, न जो 1 1 है, न जो ऑन टू है। तो आज की पढ़ाई हमारी खत्म होती है। कितने सारे क्वेश्चन हमने किए, डिटेल से खत्म किया। आप में से किसी ने भी अगर
ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आज तो पढ़ लिया होगा अच्छे से, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं। अब आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू।